नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दोस्तों आपके मल्टी बैगर स्टॉक मझगांव डक और कोचिन शिपयार्ड की बारे में। जी हाँ दोस्तों, दोनों की बात करते हैं तो दोनों में जो है कि आज के दिन एक जैसा ही गिरावट देखने को मिला। रही बात अगर हम मझगांव डक की बात करते हैं तो मझगांव डक थोड़ा सा क्या है, हाई रिटर्न बना के दिया है तो इसमें हाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं तो ये थोड़ा स्लो रिटर्न बना के दिया है। तो इस कंपनी की बात करें तो इसमें बहुत उतना जो है गिरावट नहीं, फिर भी देखा तो मझगांव डक से थोड़ा कम ही गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो दोनों में सेम ही गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों इस समय की बात करें तो इस समय डिफेंस सेक्टर के स्टॉक जो है कि कुछ अच्छा ही कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ये स्टॉक गिरावट दर्ज कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में जो है कि उनकी बाइंग करने का जो अपॉर्चुनिटी था दोस्तों उन्होंने खो दिया था। तो देखा जाए तो अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सारा कुछ जो है मझगांव डक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी शिप बिल्डर्स में काम करती है। ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी देखा जाए तो सेक्टर का लीडर है दोस्तों। मोनोपोली भी आप इसको बोल सकते हैं। देखा जाए तो जो सेक्टर का लीडर होता है उसको देखा जाए तो मोनोपोली भी बोला जा सकता है। हाँ, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 4% के ऊपर डाउन हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसे में देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 132% का आज भी रिटर्न बना के दिया है। एक महीने की बात करते हो तो एक महीने में कंपनी आप देखेंगे तो 8% 7.5% कंपनी डाउन है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया है। देखा दोस्तों, देखिए जो इन्वेस्टर फंसे हैं, सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप इस पॉइंट को नोट करके चल सकते हैं। कंपनी ने एक साल में पैसे को डबल किया है। और मतलब अभी आपने बाइंग कहाँ किया दोस्तों, एकदम टॉप पे लगभग 900 कुछ रुपये का कंपनी का हाई है। यहाँ पे देख सकते हैं 936 रुपये का दोस्तों कंपनी का हाई है, 225 रुपये का कंपनी का लो। मतलब आपसे बताना चाहिए 200% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। 5 साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी को जस्ट अभी भी मतलब देखा जाए तो ये भी कंपनी मार्केट में अभी आई है। 16 अक्टूबर 2020 में कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है लगभग 170 रुपये की प्राइस पे। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों इस कंपनी का देखेंगे तो अभी 5 साल में 325% का रिटर्न बना के दिया। मतलब और गिरावट की बात करें तो जितना भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, मेरे पॉइंट से देखा है तो 20 से 25% ये कंपनी डाउन हुई है। और जारी है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हम आगे बात करें। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जान लेते हैं। अगला स्टॉक हमारा कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इस कंपनी को भी देखेंगे दोस्तों तो सेम ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इस कंपनी में थोड़ी सी क्या है कि आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपसे बता दें ये भी कंपनी 3.5% डाउन है। अगर हम कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखते तो ये कंपनी थोड़ा कम रिटर्न बना के दिया, जैसा कि हमने बोला दोस्तों आपसे। तो 40% का रिटर्न बना के दिया है 6 महीने में। अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने 50% का रिटर्न बना के दिया। 56% दोस्तों बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में जब से कंपनी मार्केट में आई हुई थी दोस्तों तब से ये कंपनी स्ट्रगल ही कर रही थी। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों देखिए, हमने इस कंपनी के ऊपर आपसे जितनी बार दोस्तों वीडियो बनाया है, हमने कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डक को दोनों को सेपरेट ही कवर किया दोस्तों। ऐसे में आप आई बटन पे लिंक है, एंड स्क्रीन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और डिटेल्स वीडियो भी बनाया है दोस्तों। बताना चाहते हैं देखिए, हमने कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो हमने कोचिन शिपयार्ड को जो है कि पहले आपको जो है कि मतलब अवॉइड करने के लिए ही बोला है। फर्स्ट प्रेफर हमने आपको मझगांव डक के लिए ही बोला है दोस्तों, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक है, जो कि हमने पहले ही बोला था दोस्तों। और ये रिस्की स्टॉक आज भी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये कंपनी 5 दिसंबर 2022 को 687 रुपये का हाई लगाती है, जो कि कंपनी का देखा जाए तो ऑल टाइम हाई है। 8 मार्च 2022 को कंपनी 280 रुपये का लो लगाती है। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 2.5 लाख शेयर टोटल ट्रेड हुए। देखा जाए तो इस स्टॉक में जो है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूम, मतलब मझगांव डक के अपेक्षा में इस स्टॉक में कम वैल्यूम बनते हैं, जो कि देखा है तो 44% माल डिलीवरी में उठाया। डक की बात करें तो ये भी कंपनी आप देख सकते हैं लगभग 4% के ऊपर जो है कंपनी डाउन है। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे तो 5 दिसंबर 2022 को ये कंपनी ए भी हाई लगाती 936 रुपये का। मतलब दिसंबर महीने में दोनों कंपनियाँ हाई पे रहती है दोस्तों। 24 फरवरी 2022 को कंपनी 225 का लो लगाती इस कंपनी में। जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बोला कि कोचिन शिपयार्ड या मझगांव डक की अपेक्षा में दोस्तों इस स्टॉक में देखा है तो कुछ अच्छा वैल्यूम बनता है। मझगांव डक में दोस्तों अच्छा वैल्यूम बनता है, लगभग 6.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। लेकिन दोस्तों ऐसे में बताना चाहते हैं डिलीवरी परसेंटेज की फॉर्म की बात करें तो कुछ इतना खास। अभी दोस्तों मझगांव डक में अपने को करना क्या है, गिरावट जारी है तो अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक होने का मतलब दोस्तों डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि इस समय देखा जाए तो एकदम टॉप पे है।
दोस्तों देखिए, ये थोड़ा सा कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे 20-25% का गिरावट तो हो गया। दोस्तों बताना चाहते हैं 20-25% के गिरावट पे आप मत जाइए। एक साल में कंपनी ने 200% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर इस स्टॉक में जिस दिन गिरावट होगी, अभी तो दोस्तों ये 20 से 25% ही गिरा है ना, हो सकता है दोस्तों कि ये स्टॉक 50% भी डाउन हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इस समय के माहौल की बात करें तो इस समय डिफेंस सेक्टर एकदम पूरी तरह से बुलिश है। देखा जाए दोस्तों तो ये स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न बना के दे दिया है। एक साइडवेज पैटर्न में आप इसको बोल सकते हैं, या जो कि देखा जाए तो धीरे धीरे करके ये कंपनी गिरावट ही दर्ज कर रही है। दूसरा, अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, ये स्टॉक दोस्तों रिस्की स्टॉक है, जो कि हमने पहले ही आपसे बताया था। अगर आप इसके एक साल के चार्ट को भी देखेंगे तो एक साल में कंपनी 56% का रिटर्न बना के दिया है। ये भी कंपनी देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर को ही बिलोंग करती है। लेकिन दोस्तों आपसे बताया ना कि ये रिस्की स्टॉक है। अगर आप इसके रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट जो भी देखा दोस्तों तो ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब सारा आपको रेड जोन में मिलेगा। मतलब दोस्तों ये रिस्की स्टॉक क्यों है दोस्तों कि मझगांव डक और कोचिन शिपयार्ड दोनों की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, दोनों का बिजनेस सेम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोचिन शिपयार्ड की बात करते तो कोचिन शिपयार्ड थोड़ी छोटी कंपनी है, मझगांव डक जो है कि बड़ी। तो कोचिन शिपयार्ड में फंसे हैं हम, आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों। अभी मेरे पॉइंट से देखा है तो लॉस में आप इस स्टॉक को सेल मत कीजिए, क्योंकि देखा जाए तो दोनों कंपनियों में जो है कि गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है। कुछ आगे हो सकता है कि न्यूज आए तो हो सकता है कि स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है दोस्तों जिस समय तेजी आए तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। हाँ, तो डक की बात करते हैं तो ये स्टॉक हो सकता है दोस्तों इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। हो सकता है अगर गिरावट होती है दोस्तों स्टॉक में, मेरे पॉइंट से देखिए गिरावट इस समय थोड़ा कम चांस है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक अच्छे कर रहे हैं। तो देखा जाए अगर गिरावट होती है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये स्टॉक हो सकता है कि 500 से 550 के बीच में ट्रेड कर सकता है। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो कोचिन शिपयार्ड हो सकता है कि ये स्टॉक जो है कि आपसे बताना चाहते हैं कि लगभग 400 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जब सेक्टर का लीडर ही स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, तो ये छोटी कंपनी है, ये भी स्ट्रगल करेगी। अगर गिरावट होती है तो ये 400 के नीचे आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करते हैं तो हो सकता है कि ये स्टॉक 500 से 550 के बीच में ट्रेड कर सकता है। हायर साइड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, नया हाई तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों कि कंपनी नया हाई लगाएगी। आप देख सकते हैं इस हाई को अभी तोड़ना हो सकता है कि स्ट्रगल काम रह सकता है। लेकिन जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।